स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने BEd 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जो हम लोग का पिछली क्लास में चल रहा था टॉपिक अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग, उसी के अंतर्गत आज हम लोग पावलो के का सिद्धांत जो है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पावलो के जो सिद्धांत हैं उनका नाम था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स थियरी ऑफ पावलो। तो पावलो का जो सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक, जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी शरीर वैज्ञानिक I.P. पावलो हैं। ये जो I.P. पावलो थे वो रूसी वैज्ञानिक थे और ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और ये क्या है, ये फिजियोलॉजिस्ट थे, ये शरीर वैज्ञानिक थे। और इन्होंने सन 1904 में अपने प्रयोग के आधार पर अनुकूलित अनुक्रिया की अवधारणा को विकसित किया। जो पावलो थे, इन्होंने 1904 में ये प्रयोग कर रहे थे बहुत सारे, क्योंकि ये शरीर वैज्ञानिक थे तो इन्होंने उसके अंतर्गत पाचन के बारे में प्रयोग किया। तो उन प्रयोगों को करते हुए इन्होंने उन्हीं के आधार पर अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत था उसका अवधारणा को विकसित किया, उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। इसी अनुकूलित अनुक्रिया की अवधारणा से अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। जो इनका अनुकूलित अनुक्रिया का अवधारणा जो थी इनकी, उसी के आधार पर इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसे क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो पावलो की अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था, इसे क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव व्यक्ति कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियां, इस सिद्धांत के अनुसार जो इस सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत इसके बारे में हम जान लेते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है पावलो का, ये है क्या आखिर। तो इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक जीव या व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक जीव, वो जीव जंतु जो भी है, और व्यक्ति में कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियां, नेचुरल टेंडेंसीज, प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन या अनुक्रियाएं, रिस्पॉन्स रखता है। यानी कि जो भी व्यक्ति है या जीव है, वो जन्मजात उसके अंदर प्राकृतिक प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे क्या, नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, अनुक्रियाएं होती हैं, रिस्पॉन्स होते हैं। ये प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस के उपस्थित होने पे प्रकट होती हैं। ये जो नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं, जो भी रिएक्शंस हैं और जो रिस्पॉन्स हैं, यानी कि जो अनुक्रिया है, जो प्रतिक्रिया है, जो प्रवृत्तियां हैं, ये अंदर होती हैं, जन्मजात होती हैं, बर्थ के साथ ही ये अंदर मनुष्य या जीव में होती हैं। पर ये दिखती कब है, कब ये प्रकट होती हैं, जब प्राकृतिक उद्दीपक, नेचुरल स्टिमुलस के उपस्थित होने पे ये प्रकट होती हैं। और जैसे आपको एज एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे बता सकते हैं, जैसे भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर मुंह में लार का आना। जब कोई भूखा व्यक्ति होता है, जब उसके सामने भोजन आता है तो उसके मुंह में क्या आता है, लार आने लगता है। ये क्या है, ये नेचुरल टेंडेंसीज हैं, ये प्रतिक्रियाएं हैं, अनुक्रियाएं हैं। तो जब हमारे सामने आता है भोजन, तो हमारे सामने स्वाभाविक रूप से मुंह में हमारे लार आने लगता है। या तेज शोर सुनने पे डर जाना, जब तेज शोर होता है तो हम स्वयं से डर जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक या स्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं, यानी कि ये नेचुरल रिस्पॉन्स हैं, जो कि हमारे अंदर जन्मजात होते हैं, जिनका उपयुक्त उद्दीपक भोजन या शोर के सामने होने पे व्यक्ति के द्वारा व्यक्त करना पूर्णतः स्वाभाविक है। यानी कि जो हमारे अंदर नेचुरल जन्मजात टेंडेंसीज या रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें हैं, जब ऐसी कोई स्वाभाविक उद्दीपक आते हैं हमारे सामने, तो वो स्वयं से
प्रकट हो जाता है हमारे द्वारा। जब किसी अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अननेचुरल स्टिमुलस को किसी स्वाभाविक उद्दीपक नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है। यानी कि जब अस्वाभाविक उद्दीपक, बहुत ध्यान से इसको आप ध्यान दीजिएगा, स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अननेचुरल स्टिमुलस को किसी स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार यानी कि बार बार प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि यह अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है तो आप यहाँ पे बार बार जब हम उसको करते हैं, जैसे कि आप एक बार समझिए, जब हम स्टूडेंट को बार बार किसी चीज़ को बताते हैं तो वो उसको सीखता है। तो जब अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अननेचुरल स्टिमुलस को किसी स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है तथा बाद में केवल स्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति या जीव स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया देने लगता है। तब कहा जाता है कि व्यक्ति या जीव के लिए अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक से अनुकूलित हो गया है। इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज जो हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था पाउलो के द्वारा जो हम दिया गया, ये एक रूसी वैज्ञानिक थे और एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे और एक ये फिजियोलॉजिस्ट थे। तो अगर